हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है और नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुका हूं क्लास 12th मैथ का। फिर बच्चों बेसिक से कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए और आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने वाले हो, बहुत हेल्पफुल होगा। फिर बच्चों चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर 1 में फिर बच्चों पूरा का पूरा यही पूरा फलन और संबंध ही चलेगा। अभी जो चैप्टर 1 का जो पार्ट 1 था, लेक्चर नंबर 1 था, उसमें भी मैंने केवल बेसिक चीजें आपको समझाया था प्यारे बच्चों, और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको केवल और केवल बेसिक चीजें ही कराया जाएगा। शुरू करते हैं। आज का हमारा जो मुख्य रूप से उद्देश्य है वो क्या क्या पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ। पहले अपन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों रिक्त संबंध। क्या पढ़ेंगे? रिक्त संबंध। ठीक, रिक्त संबंध पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे सार्वत्रिक संबंध। क्या पढ़ेंगे? सार्वत्रिक संबंध। फिर हमको इन दोनों का पालन करेगा उसे समझेंगे तुच्छ संबंध। क्या? तुच्छ संबंध। इसके बाद जो आपके सिलेबस में मुख्य रूप से है वो होता है स्वतुल्य, लेकिन उसके पहले हम तीसरा समझेंगे तत्समक संबंध। क्या समझेंगे? तत्समक संबंध। ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट आता है फिर बच्चों वो स्वतुल्य संबंध। चौथा नंबर में आपको समझाऊंगा स्वतुल्य संबंध। ठीक है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक रहेगा, पॉइंट रहेगा स्वतुल्य के बाद सममित संबंध। सममित संबंध। इसके बाद मेरे बच्चों अगला रहेगा संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध। और जब ये सिद्ध हो जाएगा तो लास्ट में इससे आप सीखोगे कि तुल्यता संबंध क्या है। क्या सीखोगे? तुल्यता संबंध। तो इतना कुछ आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो फिर देर किस बात की। वीडियो को शेयर कर दो, सेशन को शेयर कर दो प्यारे बच्चों, ताकि आप लोगों का भी बेहतर तैयारी हो सके और आपके फ्रेंड्स लोगों का भी तैयारी हो सके। और शिव कोचिंग क्लासेस आपके लिए केवल मुफ्त की क्लासेस देता है। कोई भी पेड कोर्स आपसे नहीं लिया जाता। किसी भी अन्य लोगों के जैसे हमारा ये कोशिश नहीं है प्यारे बच्चों कि आपके लिए मैं पेड कोर्स चलाऊं। जितना भी हो सकेगा फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी लेक्चर होंगे यूट्यूब पे आपको पूरा बेसिक से दिया जाएगा। तो शुरू करें प्यारे बच्चों। पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे, वो आपका हेडिंग है क्या? रिक्त संबंध। क्या है? रिक्त। रिक्त मतलब होता है प्यारे बच्चों खाली। क्या होता है? खाली। ये आपका पहला हेडिंग है, आप लोग हेडिंग लगा लें रिक्त संबंध। रिक्त संबंध में क्या है मतलब कि जैसे आपको मैंने कल बताया था थोड़ा सा समुच्चय। समुच्चय मैंने क्या कहा था प्यारे बच्चों? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था। जैसे हमारे पास ए एक कोई समुच्चय है, ए एक कोई समुच्चय है। समुच्चय को हमेशा यदि हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो ये आपका करली ब्रैकेट होगा। करली ब्रैकेट में हम जो भी अवयव लिख दें, जैसे हमारे पास 1 है, अवयव 2 है, 3 है, ये करली ब्रैकेट में लिख दिए। अब इससे ये आपका समुच्चय है। इस समुच्चय को हम यदि ए क्रॉस ए निकालें, मतलब ए का संबंध ए से, ए का संबंध ए से कैसे होगा थोड़ा समझना जरूरी है ना। जैसे प्यारे बच्चों ए में आपका 1 2 3 है, आपका 1 2 3 है, तो ए का रिलेशन ए से, ए का रिलेशन ए से मतलब स्वयं का रिलेशन स्वयं से। फिर जैसे मैं कह दूं 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, तब प्यारे बच्चों इससे हमारा निकलेगा जैसे ए क्रॉस ए मतलब 1 गुणा ए, ये कार्तीय गुणन कहलाता है। इससे भी हम निकालें तो भैया 1 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है और 3 का संबंध 3 से है। ये समझ में आया? ये हमारा प्यारे बच्चों एक मिल गया समुच्चय। अब यहाँ पर रिक्त समुच्चय का मतलब, रिक्त संबंध का मतलब ये है कि कोई भी समुच्चय है, कोई भी समुच्चय है और उसमें एक संबंध दे के रखा है और जब हम संबंध निकालें, समझिएगा, जब हम संबंध निकालें तो संबंध निकालने के फलस्वरूप
थोड़ा समझने की कोशिश करें। संबंध निकालने के फलस्वरूप हमें ऐसा कोई भी अवयव ना मिले, हमें ऐसा कोई भी अवयव ना मिले जो कि समुच्चय का हो, तब उसे हम बोलेंगे रिक्त संबंध। यानी किसी प्रकार का संबंध नहीं, जो भी संबंध दे के रखा है वो समुच्चय से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता। हमारे पास एक समुच्चय था, समुच्चय से हमने संबंध निकाला और इसके बाद उस संबंध को हमने एक समुच्चय से मिलान किया कि क्या वास्तव में, अब देखो मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें, क्या वास्तव में जो संबंध हमने निकाला है उस संबंध का रिलेशन कहीं ना कहीं स्वयं के समुच्चय से है? यदि है तो ठीक है, और यदि नहीं है तो फिर वो रिक्त संबंध कहलाएगा। यानी रिलेशन जो आपका होगा प्यारे बच्चों वो फाई होगा। फाई का मतलब रिक्त होता है। फाई का मतलब क्या होता है? रिक्त होता है। पहले आप लोग रिक्त संबंध की परिभाषा निकालो। देखो मैं उतना ही समझाऊंगा जितना आपके माइंड में प्यारे बच्चों क्या हो जाए, संग्रह हो जाए आपके माइंड में, वो क्या हो जाए, बैठ जाए, रटना ना पड़े। तो रिक्त संबंध कब कहलाएगा कि यदि हमारे पास जो संबंध निकल कर आएगा उसका जो भी छोटा मोटा उप समुच्चय बनेगा वो समुच्चय से मेल नहीं करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? रिक्त संबंध। देखो इसको कैसे परिभाषित करोगे, हम यहां पर लिख रहे हैं कि यदि कोई समुच्चय ए में, ठीक है, संबंध R इस प्रकार है कि यदि समुच्चय A में संबंध R इस प्रकार है कि A के कोई भी अवयव A के किसी अवयव से संबंध नहीं रखते, अर्थात जो आपका रिलेशन आने वाला है वो क्या आएगा? फाई आएगा। मैंने क्या कहा था, एक आपके पास समुच्चय है, समुच्चय से कोई ना कोई एक आपका संबंध बन रहा है, उस संबंध से जो हमारे पास एक उप समुच्चय बन रहा होता है, एक छोटा सा उप समुच्चय बन रहा होता है, उसका हमने मिलान किया कि वास्तव में जो हमारे पास ये संबंध दे के रखा है वो ए का है ही नहीं, ए में है ही नहीं, तो आपका रिक्त संबंध कहलाता है। मतलब जो भी हमारे पास एक समुच्चय दिया है और हमारे पास एक संबंध दे के रखा है, लेकिन संबंध का किसी प्रकार से समुच्चय से कोई लेन देन नहीं है, किसी प्रकार से संबंध नहीं है, मतलब ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखता। हमने कहा ना, यदि एक समुच्चय ले लेंगे प्यारे बच्चों तो कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए निकालेंगे, मतलब ए का संबंध ए से निकालेंगे, ए का संबंध ए से स्वयं का संबंध स्वयं से निकालेंगे, उसे को बोलते हैं कार्तीय गुणन। तो यहां पे समझ में आया होगा रिक्त संबंध क्या है। रिक्त मतलब खाली, किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग समझना, जरा समझना। देखो परिभाषा आप लिख सकते हो, लिख लो, लिखना है तो, यदि नहीं लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब R बराबर फाई है, और ये फाई कहां का है मैं यदि कह दूं तो ये सबसेट है। मैंने बोला था ना A क्रॉस A मैंने निकाला था मेरे बच्चों, A क्रॉस A का सबसेट है फाई। एक खाली भी एक उप समुच्चय होता है, खाली भी एक क्या है? उप समुच्चय है, रिक्त। ओके चलिए, क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में ऐसा लिखो, एक समुच्चय मान के चलते हैं, ठीक है, एक समुच्चय A है, जो कि बालकों के
एक समुच्चय ए है जो कि बालकों के विद्यालय में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। मैंने क्या कहा? एक समुच्चय है जो कि बालकों के विद्यालय में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। मतलब उस विद्यालय में सभी के सभी बालक हैं, गर्ल्स कोई नहीं है, लड़की कोई नहीं है। तब यदि कोई क्वेश्चन कर दे आपसे कि भैया एक संबंध है जो कि इस प्रकार है, थोड़ा समझिएगा, ए का रिलेशन बी से है, ए का रिलेशन बी से है या ए का रिलेशन ए से है, सच दैट इस प्रकार है कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। अब आपको बताना है क्या ये रिलेशन आपका रिक्त संबंध है कि नहीं। थोड़ा सा आप समझो, ए एक समुच्चय है और वो समुच्चय कैसा है? बालकों का ग्रुप है, विद्यार्थियों का ग्रुप है। विद्यार्थी में मेरे बच्चों केवल और केवल बालक हैं। तो क्या आप बताओ एक बालक किसी दूसरे बालक का बहन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। बॉयज स्कूल है, मतलब उस विद्यालय में केवल और केवल लड़के पढ़ाई करते हैं, तो बहन तो वहां हो ही नहीं सकते भाई साहब। तो ये जो संबंध होगा रिक्त संबंध होगा। एक एग्जांपल में समझा रहा हूं। दिया गया संबंध एक रिक्त संबंध होगा क्योंकि किसी भी बालकों के विद्यालय में लड़कियां उपस्थित नहीं होती, अर्थात कोई भी लड़का किसी अन्य लड़के का बहन नहीं हो सकता। इसलिए दिया गया जो आपका समुच्चय है वो रिक्त समुच्चय है। समझ में आया? फिर से आप समझ लो, बेसिक से समझो ना। मैं कह तो रहा हूं एक विद्यालय में केवल और केवल बॉयज हैं, केवल और केवल लड़के हैं, और लड़कों में कह दिया गया कि ए बी का बहन है, ए बी की बहन है। ऐसा रहेगा क्वेश्चन में, बी की बहन है क्योंकि लड़की आ गया, लेकिन वास्तव में कोई लड़का तो लड़की है ही नहीं, तो बहन कहां से होगा। इसलिए दिया गया जो आपका संबंध है वो रिक्त संबंध है। इसका यदि आप आंसर लिखना चाहोगे तो आप लिखो, मैं बोल रहा हूं प्यारे बच्चों कि बालकों के विद्यालय में सभी विद्यार्थी बालक ही हैं, वहां कोई भी लड़की नहीं है। इसलिए आपका कोई भी लड़का किसी दूसरे लड़के का बहन नहीं हो सकता। अतः दिया गया जो संबंध है वो रिक्त संबंध है। लिख लो, इतने में कंप्लीट हो गया। रिक्त संबंध इतना ही पढ़ना है, और कुछ चीजें जो मैं बोल रहा हूं उतना आप लिख सकते हो ना, कि किसी भी बालक के विद्यालय में, मैं कोई भी विद्यालय ले लूं, फिर बच्चों जो बालक का विद्यालय होगा मतलब उसमें बालक ही बालक होंगे, तो उसमें कोई लड़की जब है ही नहीं तो कोई दूसरा बालक किसी अन्य बालक का बहन हो ही नहीं सकता। अतः दिया गया जो फलन है वो रिक्त संबंध है, जो संबंध देके रखा है, रिलेशन। ये तो आपका समुच्चय है, ये एक कोई समुच्चय है, उसमें संबंध अलग से देके रखा है कि ए और बी, यानी ए का संबंध बी से है, और किस प्रकार से कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, जो कि पॉसिबल हो सकता है, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता बच्चा लोग। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया जो आपका संबंध है वो रिक्त संबंध है। इतना क्लियर हो गया हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतना मैं आपको समय देता हूं, इतना आप लोग कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, चले आगे चले। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों किसका? तो अब हमारा अगला टास्क है सार्वत्रिक संबंध। किसका? सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, चलो हमारा कोशिश यही रहेगा, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, आपके डाउट को भी लेकर चलेंगे। अपना जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, पिन कर देना, है ना। अपन उसको प्यारे बच्चों सप्ताह के अंतिम दिन में, हो सकता है संडे में, आपका डाउट क्लियर कर दिया करेंगे। 12th क्लास के जितने बच्चे हैं तो आप बिल्कुल निःशुल्क पढ़ना है तो हमारे चैनल पर आ सकते हैं। बेहतरीन आपका रेगुलर कोर्स होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। एक बार लाइन अप पे तो आ जाएं,
लेंथ पकड़ लें, फिर तो अपना मंजिल बहुत दूर नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारा अगला जो है फिर बच्चों क्या है, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध। अब देखो, रिक्त में किसी प्रकार का संबंध नहीं है और सार्वत्रिक में सभी संबंध में दर्शाए, सभी के सभी संबंध में हो। कैसे? अब देखो, यहां पर लेके चलना है कि किसी एक समुच्चय A में R इस प्रकार संबंध हो कि A का प्रत्येक अवयव A के प्रत्येक अवयव से संबंध दर्शाए, तब वहां पर सार्वत्रिक संबंध होता है। ठीक है, यहां पर लिख सकते हो कि किसी समुच्चय A में किसी समुच्चय A में R कोई संबंध R इस प्रकार हो। देखो, अपने भाषा में लिखो ना, कोई संबंध R इस प्रकार हो कि A के प्रत्येक अवयव A का प्रत्येक अवयव A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंध दर्शाते हैं। किसी समुच्चय A में कोई संबंध R इस प्रकार हो कि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंध दर्शाते हैं, तब वहां सार्वत्रिक संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है फिर बच्चों? सार्वत्रिक। सभी के सभी संबंध दर्शाएं, सभी के सभी क्या हो? संबंध दर्शाएं। जितने भी रिलेशन है, मतलब जो आपका रिलेशन है, वो जितने भी A क्रॉस A में आपके पास समुच्चय बनेंगे, वो सभी के सभी संबंध दर्शाएंगे सेट से, समुच्चय से। भाई पता है कि ये हमारे पास कोई समुच्चय है। जब हम A गुणा A लगाते हैं, कार्तीय गुणा लगाते हैं, तो हमारे पास कई छोटे छोटे उप समुच्चय बनते हैं मेरे बच्चों। और उप समुच्चय को हमने देखा कि जितना हमारे पास उप समुच्चय मिला, वो सब का संबंध रखता है किसी एक समुच्चय से, है ना, कार्तीय गुणन से। तब हम कह सकते हैं कि सार्वत्रिक संबंध होता है। नहीं समझ में आ रहा? बिल्कुल आप सिंपल में समझोगे ना भाई। अब आप समझो, वही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, वही क्वेश्चन कि एक बालकों का विद्यालय है। ठीक है, चलो यहां पर एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, समुच्चय A बालकों का समुच्चय है। सिंपल शॉर्टकट में लिखता हूं, बालकों का समुच्चय शॉर्टकट में, यानी जितने भी समुच्चय में मेंबर है वो सभी के सभी बालक हैं। क्या है? बालक है, लड़के हैं। अब देखो, तथा संबंध R इस प्रकार, सेम A का संबंध B से, सच दैट A B का भाई है। अब ये नहीं कहा है कि छोटा भाई है कि बड़ा भाई है, ये नहीं कहा है कि छोटा भाई है कि बड़ा भाई है। A B का भाई है बस। जब A B का भाई है तो B भी A का भाई हो सकता है कि नहीं, जरा आप बताओ। यदि A B का भाई है तो B भी A का भाई हो सकता है कि नहीं, जरा बताओ भाई साहब। हो सकता है, बिल्कुल होगा। यदि A B का भाई है तो B A का भाई होगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी लड़के हैं इस समुच्चय में, सभी के सभी लड़के हैं। तो जब भैया लड़के आपस में भाई हो सकते हैं, इसलिए सभी के सभी संबंध सभी से दर्शाते हैं। मतलब 5 लोग बैठे हैं, 5 के 5 सभी के सभी बॉयज हैं, मान के चलते एक ही मम्मी पापा के लड़के हैं, तो पांचों के पांचों भाई हैं, चाहे वो छोटा भाई हो या तो बड़ा भाई हो, लेकिन है तो भाई ना, है तो भाई कि नहीं? तो सार्वत्रिक संबंध है कि नहीं? मतलब यदि A का संबंध A के सभी अवयवों से संबंध दर्शाता हो, तो वहां पर जो आपका समुच्चय, जो आपका फिर जो संबंध है, वो सार्वत्रिक संबंध बन रहा होता है।
लेकिन समझो यदि एक का एक भी अवयव किसी भी अवयव से संबंध नहीं दर्शा रहा है तो फिर वो भैया रिक्त संबंध दर्शाएगा, मतलब किसी का संबंध नहीं है, किसी का किसी से मतलब नहीं है। 5 लोग घर में रहते हैं, पांचों सब अलग मतलब अलग थलग हैं, किसी का कोई मतलब नहीं, किसी का कोई संबंध नहीं है, कोई किसी से इंटरेस्ट ही नहीं रख रहा है, तो फिर वहां पे कौन सा संबंध हो गया? रिक्त संबंध। किसी से 5 लोग हैं, अलग अलग कमरे में रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं, परिवार में 5 के 5 है लेकिन पांचों अलग हैं, सबकी स्थिति अलग है, सब में मनमुटाव है, लेकिन 5 भाई हैं, 5 भाई साथ रह रहे हैं, सब एक दूसरे से संबंध रखते हैं, तो वहां पे वो सार्वत्रिक संबंध हो गया। और वाकई में परिवार में देखा जाए तो सार्वत्रिक संबंध ही होना चाहिए, बेहतरीन आप आपस में मिल बांट के रहना चाहिए, क्योंकि प्रेम में थोड़ा आप कम एक प्रकार से सुविधा में रहोगे, कम खाना खाओगे, कम पैसे होंगे, लेकिन जीवन बहुत ही सुखमय होगा। परिवार है भैया, परिवार के बिना जीवन अधूरा है। आपके पास कितने भी पैसे हो, लेकिन यदि आप परिवार के साथ हैं तो जीवन में बहुत बहुत आनंदित रहेंगे, आप हमेशा खुश रहोगे। तो हमेशा कोशिश यही करो कि अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं, अपने भाई बहन का दिल ना दुखाएं, आपके घर में दादा दादी हैं उनका दिल ना दुखाएं, पढ़ाई के साथ साथ सबकी सेवा करें और बेहतरीन तालमेल के साथ रहें। सार्वत्रिक संबंध बता रहा हूं, बिल्कुल सबसे समान व्यवहार बना के रखो तो सार्वत्रिक संबंध समझ में आ जाएगा। क्लियर है? इसको लिख सकते हो कि दिया गया जो संबंध है एक सार्वत्रिक संबंध है, क्योंकि बालकों के समुच्चय में प्रत्येक बालक यानी प्रत्येक लड़का भाई हो सकता है। लड़का इसलिए हो सकता है, वहां पे लड़की हो जाती तो फिर भाई जरूरी नहीं, भाई लड़की का समुच्चय हो जाता फिर बहन हो जाती। इसलिए ये जो है सार्वत्रिक संबंध मतलब सभी से संबंध रख सकता है। अब देखो आपके सिलेबस में जितना उतना ही करा रहा हूं भाई, ठीक है। 12th लेवल का मैं हमेशा कोशिश करता हूं तैयारी कराने के लिए, 12th लेवल का तैयारी करो। और ऐसा नहीं है कि आप फिर बच्चों आगे चलकर IIT JEE के लिए इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर सकते। बेहतरीन पढ़ो तो यही सब आता है भाई, यही सब आता है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे यार, क्वेश्चन तो मिटा दिया, अरे कोई दिक्कत नहीं, कर लिए स्क्रीनशॉट। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बेहतर कोशिश करो अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो अगला हमारा क्या है भाई साहब? तत्समक संबंध। ओहो क्या सर, आज तो मजा ही आने वाला है। सब कुछ क्लास में अंत तक पढ़ो, अंत तक समझो, तब मजा आएगा। तत्समक मतलब केवल और केवल स्वयं से, तो दूसरे और से नहीं। देखो ये 2 चीज हम पढ़ाएंगे, तत्समक और स्वतुल्य में थोड़ा डिफरेंस है। कहोगे सर सेम है, पर सेम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। गर्मी का सीजन चल रहा है, दोपहर में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, दोपहर में इस टाइम पे टाइमिंग में आपको बता रहा हूं 12:58 है ये वीडियो शूट कर रहा हूं। और गर्मी बहुत ज्यादा है, ट्यूबलाइट लगे हैं चारों तरफ, पता है ना, फिर भी ये शूट कर रहा हूं। तो प्लीज यार शेयर तो करना बनता है। बाकी तो हमारा स्टूडियो आप लोग देख ही होंगे, गरीबी हाल का स्टूडियो, गरीबी, चलो देसी जुगाड़ स्टूडियो है। तो तत्समक और स्वतुल्य हम है केवल अपने से संबंध रखेंगे, तत्समक है। लेकिन एक व्यक्ति है बाजू में खड़ा है, बोला हम अपने से भी संबंध रखेंगे, लेकिन बाजू में हमारा भाई है उसका भी हम थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे, तो वहां पे जो संबंध हो जाएगा स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य में कहता हम ठीक है, इस पर परिपक्व है कि हम अपना तो सहायता करेंगे, अपना देखेंगे, ये तो डेफिनेट है, कोई नहीं रोक सकता कि हम अपनी सहायता नहीं। कौन नहीं चाहेगा कि भैया हम अपना ना देखें? कौन नहीं चाहेगा कि हम अपना ना देखें? तो हर व्यक्ति अपना तो करता ही है, तो तत्समक हो गया। लेकिन स्वतुल्य में कहता है कि हम अपना भी कर सकते, ये तो परिबद्ध है, हम अपने आप में भैया की बंधित है कि हम अपना सेवा तो करेंगे, हम अपना तो देखेंगे ही, लेकिन बाजू में एक हमारा भाई भी है, उसका भी हम साथ देंगे, उसका भी हम कंडीशन देखेंगे। तो वहां पे बन जाता है आपका स्वतुल्य संबंध। संबंध मतलब अपने के साथ साथ किसी और से भी हम संबंध दर्शा सकते हैं। ये कोई बद्धित नहीं है कि केवल और केवल हम अपना ही संबंध दर्शाएंगे। तो जब केवल और देखिएगा जरा, जब केवल और केवल हम अपने आप से संबंध दर्शाएंगे, यदि कोई एक अवयव है, एक समुच्चय है, केवल अपने समुच्चय के एक ही अवयव से दर्शाएंगे, स्वयं से दर्शाएगा, तो वहां पर होगा तत्समक संबंध।
लेकिन स्वतुल्य में बाधित नहीं। स्वतुल्य में इतना जरूर है कि अपने से तो दर्शाना ही पड़ेगा, अपने आप से संबंध तो दर्शाना ही पड़ेगा, लेकिन अपने के साथ साथ बाजू वाले अवयव से भी संबंध दर्शा सकते हो। तभी तो भैया स्वतुल्य के बाद आप सम्मित पढ़ोगे, संक्रमक, क्योंकि जब तुल्यता संबंध पढ़ोगे उसमें स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए, संक्रमक भी होना चाहिए। और यदि स्वतुल्य हो गया, यदि सम्मित नहीं है तो फिर स्वतुल्यता नहीं होगा। क्या बता रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा, खोपड़ी से उड़ता जा रहा। अरे यार मजा आएगा, देखो जरा, देखो जरा, देखना। एक हमारे पास ए है और भैया इसके अवयव हैं 1, 2 और 3। परिभाषा भी लिखाऊंगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। अब मैं निकालूं ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए कैसे निकलेगा? आपका ए का रिलेशन आपका ए से है, ठीक है। ए में कितने अवयव है? 1, 2, 3। ए में कितने अवयव है? 1, 2, 3, है कि नहीं? है ना। अब इनके बीच रिलेशन है 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो ये हमारा कार्तीय रूप आता है, कार्तीय गुणन आता है। फिर बच्चों हमने देखा 1 का 1 से, जी हाँ, 2 का 2 से केवल, और 3 का 3 से। तो ये क्या है? तत्समक है। ये क्या है? तत्समक है। तत्समक है। क्यों तत्समक है? क्योंकि केवल और केवल स्वयं से संबंध दर्शा रहा है। और जी हाँ, तत्समक यदि है तो ये स्वतुल्य भी है। स्वतुल्य में थोड़ा एक और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है कि हम अपने आप से जो अवयव है स्वयं से संबंध तो दर्शाएंगे, लेकिन दूसरे से भी संबंध दर्शा सकते हैं। समझ में आया? भैया हमने क्या कहा कि जो आपका संक्रमक तत्समक है, तत्समक में क्या कह रहा है? केवल और केवल खुद से संबंध दर्शाएगा। मतलब किसी समुच्चय ए में और इस प्रकार संबंध दर्शाता है कि ए का केवल अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंध दर्शाता है। ए के जो अवयव स्वयं से केवल और केवल स्वयं से संबंध दर्शाएगा, उसे हम तत्समक संबंध कहेंगे। लेकिन स्वतुल्य में क्या है? ए के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध दर्शाएंगे। केवल नहीं बोला है, स्वयं से संबंध दर्शाएंगे। अब केवल यदि बोल देता तो केवल स्वयं से, दूसरे से नहीं, लेकिन यहाँ पर स्वयं नहीं बोलेंगे। ए के प्रत्येक अवयव स्वयं से दर्शाएंगे, केवल नहीं बोलेंगे। केवल यदि बोल दी गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको लिखना है तत्समक संबंध में कि ए कोई ऐसा समुच्चय है कि जिसमें संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं के साथ संबंध दर्शाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तत्समक संबंध बोलते हैं। हमने कहा ना, ए एक आपके पास समुच्चय है, इसके अवयव हैं 1, 2, 3 है। हमने ले लिया भैया ए क्रॉस ए, कार्तीय गुणन निकाल रहे हैं। ए क्रॉस ए, एक का संबंध ए से, मतलब 1 का संबंध 1 से हो गया, 2 का संबंध 2 से हो गया, 3 का संबंध 3 से हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? तत्समक हो गया। यदि हम आपसे कह दें प्यारे बच्चों कि ए क्रॉस ए, इसी के लिए निकाल रहे हैं, यानी ए गुणा ए, हम यदि कह दें 1, 1 और यहाँ 3, 3, क्या ये तत्समक संबंध है? क्या तत्समक संबंध है? तो तत्समक संबंध नहीं होगा। बोलो क्यों? बोलो क्यों? भैया इसमें 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, लेकिन 3 का संबंध 3 से है, लेकिन 2 का संबंध 2 से नहीं है। तो तत्समक संबंध नहीं है। तत्समक संबंध नहीं है। इसका कारण क्यों? ए के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध दर्शाने चाहिए, ये कहता है हमारा तत्समक संबंध। ए के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध दर्शाने चाहिए, ये कहता हमारा तत्समक संबंध। ठीक है, तो चलिए परिभाषा लिखते हैं, थोड़ा सा जरा ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, मजा आए तो तभी आप लाइक करना यार, यदि मजा ना आए तो डिसलाइक करके चले जाओ, बिंदास जा सकते हो आप लोग। तो आप लोग हेडिंग तो डाल ही सकते हो, तत्समक संबंध। क्या बोलोगे आप लोग? तत्समक संबंध। किसी समुच्चय ए में आर इस प्रकार परिभाषित है कि किसी समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि ए के प्रत्येक अवयव केवल
स्वयं से संबंध, केवल स्वयं से संबंध दर्शाते हैं। किसी समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि ए के प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंध दर्शाते हैं। ठीक है, तत्समक संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्समक संबंध कहलाता है। ठीक है, तत्समक संबंध कहलाता है। क्लियर है? इतना लिख सकते हो परिभाषा। तत्समक संबंध केवल और केवल स्वयं से संबंध दर्शाएगा, किसी और से संबंध नहीं दर्शाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया कि मान लीजिए आपके पास समुच्चय ए है, 1 2 3, जरा ध्यान देना। तब ए क्रॉस ए निकालो, यानी ए गुणा ए निकालो। कैसे निकालोगे फिर बच्चों? एक आप एक छोटा सा 1 2 3 बना लो, एक दूसरा ए है, इसके बीच कोई ना कोई संबंध होगा, रिलेशन होगा। वो किस प्रकार से? 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तब 1 का 1 से होगा, 2 का 2 से होगा, 3 का 3 से होगा। तब ये प्यारे बच्चों आपका हो जाता है तत्समक संबंध। ठीक, तत्समक संबंध यहाँ तक नोट डाउन करो। तत्समक संबंध में आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक यदि कर लिए तो तत्समक संबंध आपको समझ में आ गया। केवल और केवल स्वयं से संबंध दर्शाएगा, ये चीज आप याद रखो। केवल और केवल स्वयं से, दूसरे से नहीं। यहाँ 1 का संबंध 3 से नहीं हो सकता तत्समक में, 1 का संबंध 3 से नहीं हो सकता तत्समक में, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि हमारा स्वतुल्य में हो सकता है। आपका तत्समक होगा, केवल और केवल एक ही संबंध होगा मेरे बच्चों, केवल और केवल एक ही संबंध होगा। ठीक है, सार्वत्रिक तो हो गया ना, सार्वत्रिक हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं फटाफट। अब चर्चा करेंगे स्वतुल्य है, सम्मित और संक्रमक। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया, क्लीन कर दूंगा मैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप भी देख लूंगा, कैसे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। आपके सिलेबस में जो भी है मेरे बच्चों वो पूरा कराऊंगा, लेकिन बेसिक भी जो भी मैं पढ़ाते चलता हूं, तो प्लीज आप लोग मिस मत करना, सभी को पढ़ते चलना है, प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करते चलना है। समझ रहे हैं? चलिए, हमें जो जो पढ़ना है इसलिए पहले से हम बता देते कि आज के इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। कोई भी टॉपिक खाली नहीं जाना चाहिए। अगला आता है हमारा स्वतुल्य। स्वतुल्य नहीं हो पाया अभी। स्वतुल्य, स्वतुल्य बताओ। स्वतुल्य में कोई समुच्चय ए होगा जिसके प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध दर्शाएंगे, लेकिन ये बाध्य नहीं है कि केवल और स्वयं से संबंध दर्शाएंगे। ये तो बात है कि स्वयं से संबंध दर्शाएंगे, लेकिन दूसरे से भी संबंध दर्शा सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना तो लिख सकते हैं। चलो लिखो, किसी समुच्चय ए में किसी समुच्चय ए में संबंध आर, ऐसे लिख सकते हो ना कि समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार हो कि समुच्चय ए में, सबका परिभाषा सेम है, किसी समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से, एक प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध, एक प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध दर्शाते हैं। एक प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध दर्शाते हैं, स्वतुल्य संबंध होता है। स्वतुल्य संबंध होता है। एक का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध दर्शाएगा। कैसे? जैसे एग्जाम्पल देखना, जरा ध्यान देना। यहां पे मान लेते हैं कि ए बिलोंग टू आपका कैपिटल ए, मतलब एक समुच्चय है, तब ए का रिलेशन जो है ए से होगा, अर्थात ए बिलोंग टू कैपिटल आर। देखो बिल्कुल चिंता ना करो, समझाऊंगा। ये क्या है?
ए का एक अवयव है वो बिलोंग कर रहा है ए से, यानी समुच्चय ए का एक अवयव है जो कि ए का रिलेशन ए से है, मतलब स्वयं का रिलेशन स्वयं से है, तब ए मतलब ए का रिलेशन ए इस प्रकार है कि जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से संबंध को दर्शा रहा है। समझ में नहीं आ रहा सर? मैं वही चीज लेकर चल रहा हूं। एक ए बराबर आपके पास है 1 2 3। मैंने तत्समक में बताया था कि केवल और केवल स्वयं से संबंध दर्शाएगा, दूसरे से संबंध नहीं दर्शा सकता। लेकिन यहां पर स्वतुल्य आ गया। स्वतुल्य में प्यारे बच्चों अपने आप से भी संबंध दर्शाएगा, हो सकता है किसी और से भी संबंध दर्शा सके। जैसे मैं यहां पर ए निकाला और इसके बीच रिलेशन है ए से ही। अब ए में आपके पास 1 2 3 है और इसमें भी स्वयं ए है तो 1 2 3 होगा। मान के चलता हूं 1 का 1 से होगा, 2 का 2 से होगा, 3 से 3 होगा। ये तो होना ही होना है। ऐसा क्यों होना है सर? क्योंकि स्वतुल्य बोल के रखा है कि स्वयं का संबंध स्वयं से होगा, चाहे और कुछ हो चाहे नहीं। लेकिन इसके साथ ऐसा भी हो सकता है, स्वयं का स्वयं से तो है भी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2 का संबंध 3 से हो सकता है आपका 1 का संबंध 2 से, हो सकता है आपका 3 का संबंध 1 से। मतलब हम यदि यहाँ पर ए गुणा ए कार्तीय गुणन निकालें तो देखना जरा कार्तीय गुणन में कितना निकल सकता है। ए का हमने 1 से कहा, ठीक है जी हाँ। हमने 2 का कहा 2 से संबंध, जी हाँ। 3 का संबंध 3 से हो गया। अब देखो जब इतना रहते तत्समक है, लेकिन इतना ही यहाँ सीमित नहीं है। 1 का बोला 3 से है, 1 का बोला 2 से है और 1 का बोला मान लो 3 से भी है। चलो मैं 1 का 3 से भी कर दिया। फिर 2 का अपना 3 से है, 2 का अपना 3 से है, फिर 3 का अपना 1 से है। ऐसा भी हो सकता है। तब ये क्या होता है? स्वतुल्य होता है। स्वतुल्य में प्यारे बच्चों क्या सीखा आपने? स्वतुल्य में आपने सीखा कि स्वयं तो स्वयं से संबंध दर्शाएगा ही, लेकिन वो दूसरे से भी संबंध दर्शा सकता है। दर्शा सकता है कि नहीं? जी हाँ। तो कौन लिखेगा? मैं कि आप लिखोगे? लिख लो भाई। स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब है कि स्वयं से संबंध केवल और केवल नहीं, स्वयं से संबंध दर्शाएगा। हो सकता है किसी और से भी संबंध दर्शा सकता हो। तो स्वतुल्य यदि समझ में आ गया हो तो आप लोग फास्ट स्क्रीनशॉट प्लीज। अब बात कर लेते हैं सम्मित। ठीक है, स्वतुल्य समझ में आ गया। अब देखो सम्मित और संक्रमक देखेंगे, फिर लेक्चर समाप्त करेंगे। 5-5 मिनट का है, 2-2 3-3 मिनट में खत्म कर लेते हैं फास्ट में। अब देखो सम्मित में क्या है कि तू मेरा भाई है तो मैं भी तेरा भाई हूं। अब स्वतुल्य भैया यदि मैं कह दूं समांतर रेखा, कई सारे समांतर रेखाएं, जरा बताओ समांतर रेखा खुद से समांतर होगा कि नहीं? जी हाँ सर, हो सकता है। कोई भी व्यक्ति होगा खुद से संबंध दर्शाएगा कि नहीं? जी हाँ, हो सकता है। तो वो स्वतुल्य होंगे। लेकिन 2 भाई हैं, 2 भाई हैं कालू और सालू। कालू सालू का भाई और सालू कालू का भाई, यानी ए का संबंध बी से तो बी का संबंध ए से हो जाए। हम तुमको दे रहे हैं, तुम हमको दे दो, वो हो जाता है सममित। यानी मित्रता बनाए रखने के लिए समता होनी चाहिए, सम्मित कहलाएगा। मित्रता तभी बनेगी जब सम्मितता पाई जाएगी। सम्मित यानी समान रूप से व्यवहार होगा, यानी हम जैसा तुम्हारे साथ करेंगे तुम वैसा हमारे साथ करोगे, तो ये हमारा हो जाता है फिर बच्चों क्या? सम्मित संबंध हो जाता है। ठीक है, चले चलो जरा अब आगे हेडिंग आप लोग डाल लो। क्या? सममित संबंध। सममित संबंध, ये सममित संबंध क्या है? सममित संबंध में लिखोगे किसी समुच्चय ए में संबंध R इस प्रकार, किसी समुच्चय, कोई समुच्चय ले लो, किसी समुच्चय ए में संबंध R सममित संबंध होगा। सममित संबंध होगा, सममित संबंध होगा यदि मान के चलता हूं ए और बी दोनों अवयव ए के हैं,
यदि ए और बी दोनों अवयव ए के हैं, दोनों भाई एक ही घर के हैं, तब यदि ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। अर्थात यदि ए बी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, तब प्यारे बच्चों बी का ए से रिलेशन होना चाहिए। बोलो सर ये कहां से समझ में आएगा? इसको हम कैसे, किसी समुच्चय ए में संबंध आर सम्मित होगा यदि ए, ये आपका परिभाषा है, ये आपका परिभाषा, इतना आप समझो। अरे यार कहां से लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक घर में दो भाई है, ए बी का भाई है, तो बी ए का भाई होगा कि नहीं होगा? यदि होगा तब वहां पे आपका सम्मित संबंध होगा। किसी समुच्चय ए में संबंध आर सम्मित होगा, कब होगा भैया सम्मित संबंध? यदि ए और बी दोनों के दोनों एक ही घर के हैं, दोनों के दोनों लड़के हैं, तो जब ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? हो सकता है ना? हो सकता है। ठीक, अब देखना जरा, यहां पे एक समुच्चय देके रखा है, क्वेश्चन है, एक समुच्चय देके रखा है, समुच्चय है, उसमें एक का संबंध एक से है, एक का संबंध दो से है, ठीक है, दो का संबंध एक से है, तीन का संबंध एक से है, ये ब्रैकेट। इसमें जरा देखो, इसमें जरा देखो क्या प्यारे बच्चों सम्मितता है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं, जरा इसमें देखो। कोई भी दो अवयव उठाओ, देखो दिख रहा है, दिख रहा है ना? अच्छा, अब इसमें जरा देखना, मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखो, एक का रिलेशन दो से है, एक का रिलेशन वो दो से है। जी सर, तब दो का रिलेशन एक से होना चाहिए। अर्थात यदि आपका एक और दो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, तब प्यारे बच्चों जो आपका दो और एक भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। जी हाँ, यहां पर एक समुच्चय देके रखा था जिसमें एक संबंध है, या इसको आप एक रिलेशन ही कह दो, एक संबंध में देके रखा है। जरा देखो, एक का संबंध दो से है और दो का संबंध एक से है। यदि हमारा संबंध आपसे और आपका संबंध हमसे हो तो भाई साहब वो कहलाता है सम्मित संबंध। आप हमारे भाई हो और आपके हम भाई हैं तो वहां पे हो जाता है सम्मित संबंध। ठीक है, कौन सा संबंध? सम्मित संबंध। ये हो गया हो तो हमारा लास्ट हो जाए संक्रमक संबंध। स्क्रीनशॉट प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलिए भाई देखो, क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में कराएंगे, क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेहतर रूप से कोशिश करूंगा, अच्छे तरीके से समझाऊं, लेकिन आज बहुत लंबा हो चुका है, खिंच भी चुका है, लेकिन कोई बात नहीं भाई साहब। चलो अगला देखो, कौन सा संबंध है आपका? संक्रमक संबंध। तुच्छ संबंध आपने समझा नहीं ना, मैंने समझाया। तुच्छ संबंध यदि कोई आपके पास प्रश्न देके रखा है, यदि वो रिक्त संबंध और सार्वत्रिक दोनों संबंध दर्शाएगा तब वहां पे तुच्छ संबंध होगा। संक्रमक होगा मेरे बच्चों यदि हम कोई समुच्चय ले लें, संबंध आर इस प्रकार, किसी समुच्चय ए में, किसी समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार दर्शाए कि ए बी और सी बिलोंग टू कैपिटल ए। मतलब ए बी सी तीन अवयव हमने ले लिया, ए बी सी तीन अवयव ले लिए। थोड़ा समझिएगा, इस प्रकार दर्शाए कि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तब ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। मतलब मेरे बच्चों ए और बी के बीच रिलेशन है, फिर इसके बाद आपका बी और सी के बीच रिलेशन है, तब आपका ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। समझ में नहीं आया सर? बिल्कुल आप चिंता ना करो,
हम अब 3 भाइयों को लेकर चलेंगे। देखो जरा, 3 मोलू, तोलू और गोलू, ये 3 भाई है नहीं? है कि नहीं? ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखो जरा, ए बी का भाई है, तीनों के तीनों भाई हैं। बी सी का भाई है, जी हां, तो क्या ए सी का भाई नहीं होगा? होगा भाई साहब। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तब ए सी का भाई होना चाहिए। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तब ए जो है सी का भाई होना चाहिए। जी हाँ, समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक संबंध देके रखा है, उसमें दिया है 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, और यहाँ 1 का संबंध 3 से भी है, 2 का संबंध 2 से भी है, कोई लेन देन नहीं है। जरा इसमें देखो, अब देखो जरा, 1 का रिलेशन 2 से है, जी हाँ, 2 का रिलेशन 3 से है, जी हाँ, तब हमारा 1 का रिलेशन भी 3 से है, तब हम कह सकते हैं दिस इज ये आपका कौन सा भैया? 6 नंबर, संक्रमक संबंध। ठीक है, संक्रमक संबंध बनेगा आपसे। लिख लो भाई, संक्रमक संबंध। ठीक है, तो आपने समझ लिया संक्रमक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशन तो आपने समझ लिया, पूरा कंप्लीट हो गया। संक्रमक संबंध में थोड़ा सा डाउट होगा। 3 भाइयों को लेकर चले, एक का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तब पहले का भी तीसरा। 3 है, 3 मार्कर। ठीक है, ये 3 है। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये 3 है। ठीक, 3 इसका भाई है, इसका भाई है। जब भाई भाई है तब इसका भी भाई ये होगा। होगा कि नहीं होगा? एक का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तो तीसरा भी पहले का होगा कि नहीं? यही संबंध है आपका क्या? संक्रमक संबंध। और फिर जो तुल्यता संबंध है वो प्यारे बच्चों कब परिभाषित होगा? जब इसको हम क्वेश्चन समझेंगे, और वो भी हम जब तुल्यता, स्वतुल्य और सम्मित और संक्रमक, यदि कोई भी प्रश्न है और यदि उसमें स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रमक संबंध, तीनों संबंध क्या हो जाते हैं? सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तीनों संबंध लागू हो जाता है, तीनों संबंधों का प्रश्न पालन करता है, तब वहां पर तुल्यता संबंध होता है। और इस प्रकार से आज का ये थोड़ा सा लंबा सेशन पढ़ा, लेकिन उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, और मेरे बच्चों बेहतर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आप लोग अपने दोस्तों को यदि 1-2 लोगों को भी बताते हैं तो काफी हद तक बहुत ही बेहतर होगा, और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चे लोग, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।